हिमाचल प्रदेश ट्रक महासंघ द्वारा अब लंबित चल रही मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया गया है। एक तरफ इन सभी ट्रक ऑपरेटरों ने अपने वाहनों को आग के हवाले करने का ऐलान किया है, जबकि दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ मतदान करने को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश ट्रक महासंघ की जिला इकाई के पदाधिकारियों ने शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार के समक्ष लंबित चल रही मांगों को साझा किया। ट्रक महासंघ के जिला अध्यक्ष सतीश कुमार उर्फ कोकी का कहना था कि प्रदेश सरकार के समक्ष महासंघ की कई मांगे लंबित चल रही हैं, लेकिन केवल मात्र 3 ज्वलंत मुद्दों को हल करवाने के लिए महासंघ द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें से पहला मामला माल भाड़ा निर्धारित करने का है, जिसको लेकर सरकार लगातार ट्रक ऑपरेटर की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि गुड्स टैक्स के नाम पर ट्रक ऑपरेटर के साथ अन्याय किया जा रहा है और टैक्स की मूल रकम के साथ ब्याज आदि भी वसूलकर उन पर आर्थिक बोझ बढ़ाया जा रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में माल ढुलाई वाले वाहनों पर थोपे गए ग्रीन टैक्स का भी उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि देश भर में किसी भी राज्य में ग्रीन टैक्स की वसूली नहीं होती, लेकिन हिमाचल प्रदेश के माल ढुलाई वाहन मालिकों के साथ इस मामले में भी धक्का किया जा रहा है। सतीश कुमार ने कहा कि यदि सरकार चुनाव आचार संहिता से पहले इन मांगों को नहीं मानती तो उन्हें मजबूरन अपनी गाड़ियों को आग के हवाले करना होगा। इतना ही नहीं, आगामी विधानसभा चुनाव में माल ढुलाई वाले वाहनों के साथ जुड़े करीब प्रदेश के 20 लाख मतदाता भी प्रदेश सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की ही होगी। हमने सरकार से अपनी मांगों के बारे में 1.5-2 साल से सरकार के पीछे पड़े हुए हैं, जिसका कि आज तक भी कोई समाधान नहीं हुआ है। इस व्यवसाय से हमारे साथ हमारे हिमाचल में 90,000 ट्रक्स हैं और जीप, कैंटर, टेम्पू लेके इसको ले तो 2.25 लाख के करीब 2 लाख के करीब हमारे जो गुड्स व्हीकल हैं। सरकार हमें हल्के में ले रही है। हमने बार बार सरकार से आग्रह किया कि हमारे बारे में सोचे, हम इतने लोग आपके साथ जुड़े हैं और बेसिकली भी जितने भी ट्रांसपोर्ट हमारी सोसाइटियों के जो पदाधिकारी हैं वो बीजेपी माइंडेड हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम सरकार के खिलाफ कुछ बोलें, लेकिन अगर अब तो इंतहा हो गई है, हद हो गई है कि सरकार इतनी कैबिनेट करने के बावजूद भी हमारे बारे में बिल्कुल हमें बस वो मीठी गोलियां दे रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। अगर सरकार हमारे बारे में अब भी 11 तारीख को लास्ट कैबिनेट है और हमारी सरकार को खुली चेतावनी है कि वो हमारे बारे में सोचे। 20 लाख जो सरकार के वोटर हैं हिमाचल के, वो हमारे ज़िला में इस व्यवसाय से जुड़े हैं। उसमें चाहे आप ट्रक वाले ले लो, टायर पंचर वाले ले लो, बॉडी बिल्डर ले लो, रंग करने वाले ले लो, स्पेयर पार्ट्स वाले ले लो, पेट्रोल पंप वाले ले लो। अगर सरकार हमारे बारे में नहीं सोची है तो हम आगे से सोमवार को 12 तारीख को हम 11 के बाद 12 तारीख को हम देखेंगे सरकार हमारे बारे में कुछ सोचती है। अगर सरकार हमारे बारे में नहीं सोची है तो हमारा ये सरकार को खुला चैलेंज रहेगा कि हम जाना नहीं चाहते थे अपनी पार्टी के खिलाफ, फिर हम जाएंगे, लोगों को बोलेंगे, अपने ट्रक ऑपरेटर्स को बोलेंगे, हर जो हमारे धंधे से जुड़ा उसको बोलेंगे, अपने रिश्तेदारों को बोलेंगे, सज्जन मित्रों को बोलेंगे कि हम इस पार्टी ने हमारे को लारे लगा के रखे हुए हैं, हमारा कोई काम नहीं किया जिससे हमारा जो परिवार चल सके, और हम सड़कों पे भी आएंगे और पार्टी के खिलाफ जाकर लोगों को आह्वान करेंगे। गांव-गांव में, हर जिले में जाएंगे, हर गांव में जाएंगे और हम इसके खिलाफ काम करेंगे। सरकार रिपीट कर रही है, नो डाउट रिपीट होने वाली थी, मगर अगर इन्होंने सुनना ही नहीं, किसी के बारे में सोचना ही नहीं है, तो फिर हम सरकार के पीछे क्यों लगेंगे। हमारी सरकार है, हमें इसे विश्वास था कि ये सरकार हमारे बारे में कुछ ना कुछ सोचेगी, लेकिन आज तक हमें सिर्फ गोलियां दी गई मीठी मीठी, किया कुछ नहीं गया। तो हम जो है अपना पेट्रोल भी जो डीजल अपनी गाड़ियों में भरवाते हैं, सरकार की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो जो गुड्स गाड़ियाँ हैं उनके साथ होता है। एक हम बंगलौर जाते हैं तो 800-900 लीटर डीजल टैंकियों में बुलवाकर ऊपर ड्रम भर के लेके जाते हैं कि हमारे हिमाचल को रेवेन्यू कटा हो, हमारी हिमाचल की जीडीपी नीचे ना आए। लेकिन सरकार ये ट्रक्स वालों को पता नहीं क्यों लाइटली लेके बैठी हुई है, और हम आगे से डीजल भी अदर स्टेट में भरवाएंगे, हम यहाँ भी नहीं देंगे। कम क्यों करेंगे हम, जब सरकार हमारे बारे में नहीं सोचेगी, हम सरकार के बारे में क्यों सोचेंगे। नहीं सोचेंगे सरकार के बारे में। हमने बहुत मिनटे तरले मार लिए,
कम से कम 10 बार चीफ मिनिस्टर साहब से मिले हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर जी से कुछ 10-15 बार मिले हैं, शिमला में भी जाके बैठ के हुई हैं, लेकिन आज तक वो उसको अमली जामा कोई नहीं पहनाया गया। बस सिर्फ लारे लगाए गए हैं, आश्वासन दिए गए हैं हो जाएगा हो जाएगा। अब पता नहीं ये लास्ट मीटिंग या अपनी कैबिनेट है, अगर इसमें नहीं हुआ तो हम 13 तारीख को 12 को अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट की करेंगे मीटिंग और उसके बारे में हम विचार करेंगे। हम अपनी गाड़ियों का अंतिम संस्कार भी करेंगे। अगर वो चलने लायक ही नहीं है, वो चलेगी नहीं तो हम क्या करेंगे? उसका रोज देख देख के मर रहे हैं उनको, हम उनका अग्नि भेंट कर देंगे और सड़कों पे आएंगे। फिर जो हमसे बढ़ पाएगा वो हम करेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश ट्रक महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अविनाश मेनन ने कहा कि सरकार अगर उनकी मांगे नहीं मानती है तो ऑपरेटर्स को कड़े निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है। अगर हमारे बच्चे ही भूखे मरेंगे, क्योंकि हम सभी लोग जो ट्रक यूनियन के प्रधान हैं सभी बीजेपी को बिलोंग करते हैं, और अगर हमारे बच्चे ही भूखे मरेंगे तो हम सरकार को भी क्या करेंगे? क्योंकि बहुत मुकदमेबाजी हो गई इंडस्ट्री के साथ। हमारी कोई प्रधान ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर 10-10 मुकदमे नहीं हैं। और सरकार को हम अब चेतावनी देते हैं कि अगर सरकार इस पे फैसला नहीं लेती है तो 11 के बाद हम अपनी रणनीति बनाएंगे और जो हमारे से बनेगा वो करेंगे, और ट्रकों का भी हम दहन करेंगे। क्योंकि अगर हमारी रोजी रोटी ही नहीं रहेगी तो हम उसको भी क्या करेंगे, ट्रकों को भी। इसलिए हम जो है वो जिला सेक्रेटेरिएट का आने वाले दिनों में 11 के बाद फिर पूरी तरह से घेराव करेंगे, क्योंकि हम नाके भी लगाएंगे और जो वाहन बाहर से माल लेके आ रहे हैं उनको भी रोकेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।